उत्तराखंड के हल्द्वानी से अहम खबर आपको बता दें, हल्द्वानी में फिर गरमाया रेलवे जमीन तनाजा। सुप्रीम कोर्ट में आज बड़ी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में हल्द्वानी जमीन मामले पर आज अहम सुनवाई है। रेलवे की जमीन पर एंक्रोचमेंट का मामला है ये। सुप्रीम कोर्ट ने जमीन खाली करने का दिया था हुक्म। नए तरीके से बहाल की पॉलिसी के तहत दूसरी जगह दी जाए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। ये मामला हजारों परिवारों के बेघर होने से जुड़ा है। हल्द्वानी में घर बचेंगे या जमीन खाली होगी, ये सवाल बना हुआ है। तो आज सुप्रीम कोर्ट में देखना होगा क्या कुछ कहा जाता है इस मामले को लेकर। सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ होता है, सुनवाई के दौरान क्या कुछ दलीलें रखी जाती हैं, ये अहम होगा। यहाँ सुप्रीम कोर्ट में आज इसको लेकर सुनवाई होनी है। रेलवे की जमीन पर एंक्रोचमेंट का ये मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने जमीन खाली करने का हुक्म दिया था। नए तरीके से बहाल की पॉलिसी के तहत दूसरी जगह दी जाए, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था इस मामले में। और ये मामला हजारों परिवारों के बेघर होने से जुड़ा हुआ है। हल्द्वानी में घर बचेंगे या फिर जमीन खाली होगी, इसको लेकर आज अहम सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में। इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में आज ये सुनवाई होनी है। हल्द्वानी में फिर गरमाता हुआ नजर आ रहा है रेलवे जमीन तनाजा, और इस पर नजरें टिकी होंगी कि आखिर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या कहता है। क्योंकि जब ये मामला सामने आया था उसके बाद काफी मुखालफत भी हमें देखने को मिली थी, क्योंकि जिन लोगों के घर उस जमीन पर बने हुए हैं उनके जरिए काफी नाराजगी जताई जा रही थी कि अगर ये जमीन खाली करवाई जाती है तो फिर वो कहाँ जाएंगे, जो मुआवजा उन्हें दिया जाएगा क्या वो उससे मुतमईन होंगे। और अब आज सुप्रीम कोर्ट में देखना होगा कि क्या कुछ निकलकर इसमें सामने आता है। रेलवे की जमीन पर एंक्रोचमेंट का ये मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने जमीन खाली करने का हुक्म दिया था और नए तरीके से बहाल की पॉलिसी के तहत दूसरी जगह दी जाए, ये भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि जिन लोगों को यहां से हटाया जाए उन्हें दूसरी जगह दी जाए। अब ये मामला जो है हजारों परिवारों के बेघर होने से जुड़ा है। इसी के चलते अगर ये जमीन खाली करवाई जाती है तो इसकी एवज में उन्हें नए मकान दिए जाए या मुआवजा दिया जाए। लेकिन अब आगे की सुनवाई में आज क्या होता है ये अहम होगा देखना। और हमारे नुमाइंदा अरविंद सिंह इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अरविंद, तो आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई है हल्द्वानी में जमीन तनाजे को लेकर, क्या जानकारी इस पर? बिल्कुल, तकरीबन 5,000 परिवार हैं और 25,000 से ज्यादा लोगों के जीवन का ये मामला है, उनसे जुड़ा हुआ मामला है। और हालांकि पिछली बार जब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर के सुनवाई हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था कि जो लोग वहां पर रह रहे हैं उनको वो जमीन खाली करनी होगी। और कोर्ट ने ये कहा था कि जो लोग अवैध रूप से सरकारी जमीन पर रह रहे हैं उन्हें वहां पर रहने की इजाजत नहीं दी जा सकती। उन्हें पुनर्वास योजना के तहत जो दूसरी जगह दी जा रही है वहीं पर ही शिफ्ट होना होगा। हालांकि गफूर बस्ती जो जगह है उस पर कुछ लोग ऐसे थे जिनका ये कहना था कि उनके पास जमीन का पट्टा भी है। तो ऐसे में राज्य सरकार की तरफ से कहा गया था कि ऐसे लोग जिनके पास जमीन का पट्टा है उनको जमीन का मुआवजा दिया जाएगा और उसके बाद उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा। इसके अलावा जो दूसरे लोग जो वहां पर रह रहे हैं उनके लिए कोर्ट ने कहा था कि वो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन दाखिल करें। और चूंकि जब पिछली बार सुनवाई हुई थी तब रमजान का महीना चल रहा था तो कोर्ट ने कहा था कि जब रमजान का खत्म हो जाएगा उसके बाद इलाके में कैंप लगाया जाए और लोगों को कहा गया था कि वो आवेदन दाखिल करे जमीन मकान के लिए और उसके बाद सरकार तय करेगी किस तरीके से उनको पुनर्वास योजना के तहत दूसरी जगह पर मकान देना है। तो आज जो कोर्ट में सुनवाई होगी उसमें रेलवे और राज्य सरकार की तरफ से कोर्ट को इस बारे में अवगत कराया जाएगा कि अभी तक कितने लोगों ने आवेदन दाखिल किया है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। अभी तक इस पिछली बार का जो आदेश था उसके अमल को लेकर के कितनी प्रगति हुई है वो सारी जानकारी कोर्ट को दी जाएगी और उसके बाद कोर्ट देखेगा इस मामले में कि आगे क्या करना है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया अरविंद सारी जानकारी के लिए।